ये कहानी है चीन के महान विचारक लाओ त्से की। तो सोचिए, चीन में हम लगभग 571 ईसा पूर्व का समय। लाओ त्से बहुत माने हुए गुरु हैं, दूर दूर से लोग आते हैं उनसे सीखने। माहौल एकदम ज्ञान वाला। हाँ, और ऐसे में एक नया शिष्य आता है, आंखों में चमक, सीखने की प्यास। एक नई शुरुआत। अच्छा लगता है ये सोचना भी। वो बैठता है गुरु के पास, ध्यान से सुनता है, कुछ सीखता है और फिर घर चला जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। अगले दिन वही शिष्य फिर दरवाजे पर। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो सब भूल गया था जो पिछले दिन सीखा था। क्या? सब कुछ? हाँ, उसके दिमाग में फिर से वही सवाल घूम रहा था जिसका जवाब उसे कल मिला था, और वो उसी सवाल के साथ फिर गुरु के सामने। अरे बाप रे! अब सोचिए, अगर आज ऐसा हो तो क्या होगा? कोई भी टीचर थोड़ा तो इरिटेट हो जाएगा, है ना? हाँ, कहेगा कल ही तो बताया था, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? या फिर शायद वो शिष्य खुद ही इतना शर्मा जाए कि दोबारा पूछे ही ना। बिल्कुल, अक्सर होता है ऐसा। पूछने में झिझक या सिखाने वाले का धैर्य जवाब दे जाता है। पर लाओ त्से वो बिल्कुल अलग थे। यही उनका वो असाधारण रूप सामने आता है, वो असीम धैर्य। उन्होंने क्या किया? उसे बिठाया और फिर से वही बात समझाई। कमाल है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं हुआ, ये तो उस इंसान की सीखने की रफ्तार का सम्मान करना हुआ, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों ना हो। हाँ, और ये शायद उनकी अपनी सोच से भी जुड़ा था। वो ताओ वाली सोच कि चीजों को वैसे ही स्वीकार करो जैसी वो हैं, जबरदस्ती मत करो। बिल्कुल, वो शिष्य को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उसके साथ चल रहे थे। और मजे की बात, ये एक दिन नहीं हुआ, ये रोज का नियम बन गया। शिष्य सुबह आता, वही सवाल पूछता, क्योंकि वो रात तक भूल चुका होता। और लाओ त्से रोज सुबह उसी शांति से, उसी धैर्य से उसे फिर समझाते। हाँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये सिलसिला चलता रहा। ये कल्पना करना भी मुश्किल है आज। एक ही बात बार बार, बिना बोर हुए, बिना निराश हुए। ये सिर्फ धैर्य नहीं है, ये उस शिष्य पर भरोसा भी है कि वो सीखेगा जरूर। हाँ, सिखाने वाला हार नहीं मान रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहानी और दिलचस्प होती है जब 5 दिन बीत जाते हैं। छठे दिन जब ये शिष्य हमेशा की तरह लाओ त्से के कमरे की तरफ जा रहा था, तो दरवाजे पर ही किसी ने रोक लिया। किसने? लाओ त्से के ही एक दूसरे शिष्य ने, नाम था मात्सु। ओ, मात्सु। हाँ, वो शायद थोड़ा दुनियादार किस्म का रहा होगा। हाँ, शायद थोड़ा इम्पेशेंट भी। उसने 5 दिन से ये सब देखा होगा और शायद उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है। तो उसने क्या कहा? मात्सु ने शिष्य को रोककर पूछा, अरे भाई सुन तो, ये रोज का क्या चक्कर है? तुम हर सुबह एक ही सवाल लेकर गुरु के पास क्यों पहुंच जाते हो? मैं 5 दिन से देख रहा हूँ। बेचारा शिष्य, उसने क्या जवाब दिया होगा? उसने बड़ी ईमानदारी से कहा, क्या करूं मैं भूल जाता हूँ। कल गुरुजी ने जो समझाया था, आज सुबह तक दिमाग से निकल गया। अच्छा। बस ये सुनकर मात्सु का पारा चढ़ गया। वो बोला, तुम तो पागल हो ही, रोज भूल जाते हो, लेकिन तुमसे भी बड़ा पागल तो वो है जो अंदर बैठा है, हमारा गुरु लाओ त्से, जो तुम्हें रोज वही बात फिर से समझाता है। हद है। अरे, ये बाहरी दुनिया का नजरिया है जो सिर्फ सतह देख रहा है। उसे लग रहा है ये टाइम वेस्ट है, बेकार का दोहराव है। हाँ, उसे वो गहरी बात समझ नहीं आई कि शायद यही दोहराव, यही धैर्य ही असली शिक्षा है। वो तो बस लॉजिक लगा रहा था। बिल्कुल। अब मात्सु ने उसे पागल भी कह दिया, लेकिन वो शिष्य चुपचाप अंदर चला गया लाओ त्से के पास। और लाओ त्से? लाओ त्से ने उसे दरवाजे पर देखा और शायद उसकी आंखों में वही सवाल पढ़ लिया। उन्होंने मात्सु की बात का कोई जिक्र नहीं किया, बस इतना कहा, अच्छा आ गए, क्या हुआ? फिर भूल गए, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। वाह, देखिए जरा, कोई शिकायत नहीं, कोई ताना नहीं, शिष्य की जरूरत सबसे ऊपर। बाहर कोई क्या कह रहा है कोई मतलब नहीं, कमाल का फोकस। और फिर वही हुआ, लाओ त्से ने उसे बिठाया और फिर से वही सवाल और वही धैर्य वाला जवाब, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सिलसिला चलता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, रोज वही। शिष्य आता भूला हुआ और लाओ त्से समझाते। उस शिष्य के बारे में भी सोचिए, रोज ये जानना कि मैं भूल गया, फिर हिम्मत करके वापस जाना, ये भी कम नहीं है। और गुरु का धैर्य तो खैर परीक्षा दे रहा था। सही कहा। एक असाधारण रिश्ता था ये। तो मोड़ कब आया कहानी में? मोड़ आया 21वें दिन। उस दिन कुछ अलग हुआ। क्या? सुबह गुजर गई, दोपहर होने लगी, लेकिन वो शिष्य नहीं आया। वो चेहरा जो रोज दिखता था, आज गायब था। अब लाओ त्से ने क्या सोचा होगा? लाओ त्से को चिंता हो गई, फिक्र हुई कि कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया, कुछ हो तो नहीं गया। ओह! वो उठे और खुद उसके घर चल पड़े। दरवाजा खटखटाया, शिष्य बाहर आया। लाओ त्से ने पूछा,
क्या बात है, आज आए नहीं? सब ठीक तो है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ये सिर्फ एक टीचर का काम नहीं है, ये एक गुरु की अपने शिष्य के लिए गहरी चिंता है। वो सिर्फ ज्ञान देने वाली मशीन नहीं थे। हाँ, एक मानवीय जुड़ाव था। तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दया है। फिर लाओ त्से ने पूछा, तो फिर आज आश्रम क्यों नहीं आए? और यही वो पल आया होगा जिसका इंतजार था, है ना? बिल्कुल। शिष्य ने शांत आवाज में जवाब दिया, गुरुदेव, आज मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि कल आपने जो मुझे समझाया था वो अब मेरी समझ में आ गया है। आ गया आखिरकार। हाँ, अब मुझे वो सवाल दोबारा पूछने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। 21 दिन के लगातार धैर्य के बाद वो ज्ञान अंदर बैठ गया, वो बीज उग गया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ उस एक सवाल का जवाब याद रहने की नहीं है। क्यों? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जब शिष्यों ने कहा समझ में आ गया है, तो इसका मतलब सिर्फ वो फैक्ट याद रखना नहीं था, ये कुछ ज्यादा गहरा था। बिल्कुल। असल में उन 21 दिनों में उसने सिर्फ वो जवाब नहीं सीखा, उसने सीखने का तरीका ही सीख लिया। उसे ये समझ आया कि गुरु ने उसकी कमी को, मतलब भूलने की आदत को, उसकी हार नहीं बनने दिया। सही। गुरु ने अपने धैर्य से, अपनी लगन से शिष्य की उस लिमिट को पार करने में मदद की। लाओ त्से ने शिष्य की अपनी रफ्तार का सम्मान किया। ये एक तरह से शिष्य की क्षमता में गुरु का अटूट विश्वास था। ये सीखने की प्रक्रिया का ही सम्मान है। हम सब अलग तरह से सीखते हैं, हमारी रफ्तार अलग होती है। लाओ त्से ये समझते थे। उन्होंने सिस्टम को शिष्य पर थोपा नहीं, शिष्य के हिसाब से ढाला। और यहीं से ये कहानी सीधी आज हमसे जुड़ जाती है। आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में, जहाँ सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स और अब इंस्टेंट ज्ञान। हाँ, हम कितनी बार धैर्य खो देते हैं, चाहे हम खुद सीख रहे हो या किसी को सिखा रहे हो। बहुत आम है ये। हम किसी को कुछ बताते हैं और उम्मीद करते हैं बस पहली बार में समझ जाए। नहीं समझता तो लगता है या तो हम समझा नहीं पाए या उसमें ही कमी है। और हम खुद भी, कोई कुछ कह रहा हो तो पूरा सुनने से पहले हाँ समझ गया, बस जल्दी आगे बढ़ने के लिए। क्या हम सच में सुनते हैं या बस एक्टिंग करते? सच्ची शिक्षा शायद वहीं होती है जहां सवाल पूछने का साहस हो, चाहे सवाल कितना ही बचकाना लगे, और जहां जवाब को बार बार धैर्य से सुनने, सोचने, उसे अंदर उतारने की क्षमता हो। ये 2 वे स्ट्रीट है। शिक्षक और सीखने वाला दोनों का धैर्य और सम्मान जरूरी है। लाओ त्से का उदाहरण टीचर के धैर्य पर जोर देता है, पर शिष्य का रोज वापस आना, वो भी तो हिम्मत और लगन है। बिल्कुल। और ये भी समझना होगा कि ज्ञान की परतें होती हैं। कुछ बातें ऊपरी होती हैं, फैक्ट्स, जानकारी। हाँ, वो जल्दी समझ आ जाती हैं। और कुछ बातें, कुछ सच बहुत गहरे होते हैं। उन्हें सिर्फ जानना काफी नहीं, उन्हें महसूस करना पड़ता है, जीवन में उतारना पड़ता है। इसमें वक्त लगता है। जैसे बीज से पेड़ बनने में वक्त लगता है, तेजी से नहीं हो सकता ये। जो सच में सीखना चाहते हैं वो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। वो जानते हैं कि गहरी समझ टाइम मांगती है, लेकिन कई बार लोग बस समझने का दिखावा करते हैं। हाँ, शायद अपनी अज्ञानता को मानना नहीं चाहते, या लगता है कि ना समझना कमजोरी है। और कभी कभी माहौल ही ऐसा होता है सीखने सिखाने का, जहाँ सवाल जवाब की गुंजाइश कम होती है। बस 1 वे ट्रैफिक, एक बोल रहा है, बाकी सुन रहे हैं। हाँ, भले ही पहले से पता हो, सुनते रहो। ऐसे में सच्ची समझ कैसे बनेगी? लाओ त्से का तरीका बिल्कुल उल्टा था। शिष्य पर केंद्रित, बातचीत पर आधारित और उसकी जरूरत और रफ्तार के लिए संवेदनशील। अच्छा, इस कहानी से जुड़ा एक और जरूरी पॉइंट है, ज्ञान और चमत्कार के बीच का फर्क। हाँ, ये जरूरी है। लाओ त्से और शिष्य का ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पाने पर आधारित था। शिष्य सीखना चाहता था, समझना चाहता था। बिल्कुल। अगर कोई गुरु शिष्य का रिश्ता इस उम्मीद पर है कि गुरु कोई चमत्कार दिखा देगा, कोई लॉटरी जितवा देगा या बीमारी ठीक कर देगा, मतलब जहाँ ज्ञान की प्यास नहीं, बस किसी फायदे की आस है, तो क्या उसे गुरु शिष्य की उस महान परंपरा का हिस्सा मानना सही है? बिल्कुल नहीं। वो तो उस परंपरा का अपमान है। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब है आत्मज्ञान खोजना, सच को समझना, चरित्र बनाना। ये कोई सौदा नहीं है। सही कहा। लाओ त्से का उदाहरण हमें उसी शुद्ध ज्ञान वाली परंपरा की याद दिलाता है। तो इस पूरी बातचीत और कहानी का सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से तो यही कि सच्ची समझ और गहरा ज्ञान सिर्फ तेजी से जानकारी बटोरने से नहीं आता। एकदम सही पकड़ा। इसके लिए धैर्य चाहिए, लगन चाहिए और वो विनम्रता कि हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे सीखने में वक्त लगेगा। लाओ त्से सिर्फ टीचर नहीं थे, वो सीखने की कला के मनोवैज्ञानिक थे।
उन्होंने दिखाया कि सिखाने वाले का धैर्य सीखने वाले की कमियों को पार करने में मदद कर सकता है, एक तरह से उसकी क्षमता को जगा सकता है। और ये कहानी आज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी इस फटाफट वाली संस्कृति में ये धैर्य कैसे वापस लाएं? अपने बच्चों को सिखाते हुए, साथ काम करने वालों के साथ, या खुद कुछ नया सीखते हुए? क्या वाकई धीमा सीखना ज्यादा गहरा सीखना है? क्या हमें थोड़ा रुकने की जरूरत है ताकि जो सीख रहे हैं वो अंदर तक जाए, सिर्फ सतह पर ना रहे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। हो सकता है रफ्तार की इस दौड़ में लाओ त्से का वो 21 दिन का धैर्य हमें एक ज्यादा टिकाऊ और सार्थक रास्ते की तरफ इशारा कर रहा हो। गति जरूरी है, पर शायद गहराई उससे भी ज्यादा कीमती है।